हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं ड्रीम इलेवन कंपनी के बारे में, जो एक फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनी है। इसके को फाउंडर दो हैं, हर्ष जैन एंड भावित सेठ। इन्होंने ये कंपनी 2011 में फाउंड करी थी। आज मैं इस कंपनी के बारे में कुछ बातें करने चाह रहा हूँ आप लोगों के सामने। और इस कंपनी के बारे में जो भी बात करूँगा, मेरे इस कंपनी को डिफेम करने के लिए कोई भी उद्देश्य नहीं है। मैं जो भी बात करूँगा फैक्ट्स पे बात करूँगा। तो दो जो मेन बातें हैं, जिन पे मैं बात करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। पहला है फ्रीमियम मॉडल इनका, और दूसरा है इनकी जो इंडियन कंज्यूमर कंप्लेंट्स फोरम पे जो इनकी कंप्लेंट्स पड़ी हुई हैं। तो गाइस, मैं इनकी फ्रीमियम मॉडल के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, जो इन्होंने अभी कुछ दिन पहले स्टार्ट किया था इस आईपीएल सीजन में। जो आईपीएल 2024 का सीजन है, इनके उन्होंने ये फ्रीमियम मॉडल अपना स्टार्ट करते वक्त कुछ स्टार्टिंग के कुछ मैचेस में हमें कुछ 3 मैचेस में फ्री एंट्री दी थी, जिसमें कोई भी पर्सन ज्वाइन कर सकता था। आपको लग रहा होगा कि इनका इसमें बहुत लॉस हुआ होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने अपना लॉस रिकवर कर लिया है, कर लिया होगा आराम से, क्योंकि जितने भी लोग इनके कॉन्टेस्ट में ज्वाइन किए गए होंगे उस पीरियड के दौरान, स्टार्टिंग इनिशियल डेज के दौरान, वो इनके परमानेंट मेंबर्स बन चुके होंगे। क्योंकि उन्होंने जो भी लॉस भी किया है थोड़ा बहुत, अगर आप कैलकुलेट करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने 49 रुपीज़ का एक कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया, और उसको अगर आप उनके टोटल नंबर ऑफ एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनका 8 करोड़ पर कॉन्टेस्ट के हिसाब से इनका पूरा रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है। इसमें इनका लॉस जो है वो बहुत ही कम है। तो आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि इनका जो लॉस है वो ये कैसे रिपे करेंगे आने वाले टाइम में। अब ये बात हो गई इनकी प्रीमियम मॉडल के बारे में। दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ इनके जो कंप्लेंट्स पड़ी हुई हैं इंडियन कंज्यूमर कंप्लेंट्स फोरम पे। तो मैं एक्चुअली इंडियन कंज्यूमर कंप्लेंट्स फोरम के बारे में ही, इनकी कंप्लेंट्स के बारे में क्यों बात करना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक लेजिट प्लेटफॉर्म है। उस पर जो भी कंप्लेंट्स डलती हैं, वो ड्रीम इलेवन, ऐसा नहीं होता कि वो ड्रीम इलेवन ने डलवाई हैं या ड्रीम इलेवन उनको देख नहीं रहा है या ड्रीम इलेवन की कोई मिस्टेक हो गई है उसमें। मैं फिर बताना चाह रहा हूँ, मैं अपने वीडियो के थ्रू विद ड्रीम इलेवन को डिफेम नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन जो कंप्लेंट्स इंडियन कंज्यूमर प्लेटफॉर्म पे पड़ी हुई हैं, फोरम पे, इंडियन कंज्यूमर कंप्लेंट्स फोरम, उसकी मैं लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप लोग खुद जाके देख सकते हैं। वहाँ पे टोटल 2770 कंप्लेंट्स पड़ी हुई हैं। इनमें से कुछ लेटेस्ट कंप्लेंट्स के बारे में अगर हम बात करें, तो पहली कंप्लेंट है, जैसे आप अगर देखेंगे तो सिसिली नाइट के द्वारा कंप्लेंट की गई है। जो कंप्लेंट की गई थी दिसंबर 11 2024 में। इन्होंने क्या कंप्लेंट कर रखी है? इन्होंने कंप्लेंट कर रखी है कि इनका जो पैन कार्ड है वो अनऑथराइज तरीके से यूज किया जा रहा है, और इनको टैक्स पे करना पड़ रहा है अपने पैन कार्ड के ऊपर। ऐसी और भी कंप्लेंट्स पड़ी हुई हैं जो बहुत सीरियस कंप्लेंट्स हैं, लेकिन अभी तक ड्रीम इलेवन ने इन पे कोई भी ना तो इशू को सॉल्व करने की कोशिश करी है, ना ही इस इशू को रेक्टिफाई किया है अपने एंड से। ऐसी, अगर मैं सिसिली नाइट के बाद अगर इनका इनका एक और पर्सन के बारे में बताऊं आपको, शिवाजी चंद्रेकर। अगर आप उनके बारे में भी देखेंगे, उन्होंने भी कंप्लेंट डाल रखी है कि उन्होंने उन्होंने एक मैच से रिलेटेड कंप्लेंट डाल रखी है कि उनके जो पॉइंट्स थे कंपिटिटर्स के द्वारा जो मैच खेल रहे थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया था। इसकी वजह से उन्होंने कंप्लेंट डाल रखी है, वो भी रेक्टिफाई नहीं हुई है। तो ये कंप्लेंट मैंने जनरली 2024 से उठाई हैं। 2023 की एक भी कंप्लेंट नहीं ली है मैंने, क्योंकि मैंने रिसेंट कंप्लेंट्स ही उठाई हैं इनकी, आपके इंसाइट्स के लिए। क्योंकि इनकी कंप्लेंट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो रिसेंट कंप्लेंट्स हैं वो इनकी सॉल्व नहीं हुई है, तो पुरानी कंप्लेंट्स कहाँ से सॉल्व होंगी, आप खुद ही समझ सकते हैं। ऐसे इनकी एक और कंप्लेंट है, दीपक शर्मा नाम से किसी पर्सन ने की हुई है, अप्रैल 6 को। उसमें भी इनका जो इशू रेज किया हुआ है वो ये किया हुआ है कि इन्होंने एक कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया था, जिसमें इन्हें 10 लाख रुपए फर्स्ट पर्सन को मिलने वाले थे, लेकिन 10 लाख रुपए इनको नहीं मिले। लेकिन जो जिस पर्सन ने डिफरेंट आईडीज बनाई थी, वही दोनों के दोनों टॉप प्राइजेस ले गया। मतलब नंबर 1 रैंकिंग पे भी वो प्राइज ले गया, और नंबर 2 रैंकिंग पे भी उसको वो प्राइज ले गया। आप देख सकते हैं जाकर, इनका नाम दीपक शर्मा है। इन्होंने भी कंप्लेंट रेज कर रखी है। इन्होंने कंप्लेंट में साफ साफ लिख रखा है कि फ्रॉड हुआ है इनके पॉइंट सिस्टम में। 2 पर्सन जिन्होंने डिफरेंट आईडी से बनाई थी, वो सारे टॉप प्राइजेस जीत गए, सेम पर्सन। ऐसा कैसे हो जाएगा पॉसिबल, मुझे भी समझ में नहीं आई ये बात। उसके बाद में एक और कंप्लेंट है इनकी, राजदीप जी ने डाल रखी है। जून 18 2024 की कंप्लेंट है। इन्होंने भी डाल रखा है कि इनका एक कॉन्टेस्ट में मनी का लॉस हुआ। उसका इन्होंने गूगल ड्राइव की लिंक भी डाल रखी है, और इंडियन कंज्यूमर कंप्लेंट्स प्लेटफॉर्म पे आप खुद जाके देख सकते हैं कि इन्होंने खुद डाल रखा है कि जो इनका जो प्लेटफॉर्म है, उस पर जो इवेल्युएशन होता है रैंकिंग का, कि
कितने बॉल्स पे कितने रन पे कितना पॉइंट्स मिलेंगे, उस पे ही इशू डाल रखा है इन्होंने, और वो इनका इशू जेन्युइन भी लग रहा है, इसलिए मैंने इनका भी इशू रेज किया है। तो टोटल 4 कंप्लेंट्स हैं जो मैंने रेज करी हैं आपके सामने। एक है सिसिली नाइट की, एक है दूसरी है शिवाजी चंद्रेकर की, तीसरी है दीपक शर्मा जी की, और चौथी है राजदीप टैन करके एक हैं पर्सन, उनकी। तो ये 4 कंप्लेंट्स मैंने रेज करी हैं क्योंकि जेन्युइन कंप्लेंट्स हैं और इंडियन कंज्यूमर प्लेटफॉर्म पे पड़ी हुई हैं। अगर इसमें इन इनकी बातों में कुछ भी अगर इशू है या कुछ भी रेक्टिफाई करना है, तो ड्रीम इलेवन को अभी तक इस पे कुछ ना कुछ करना चाहिए था, क्योंकि इंडियन कंज्यूमर कंप्लेंट्स प्लेटफॉर्म एक लेजिट प्लेटफॉर्म है। तो मैं आपसे यही बात करना चाह रहा था, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाएं और लाइक करके भी जाएं। बाकी आपके ऊपर, आपको इस चैनल को आगे ग्रो करवाना है या नहीं करवाना है। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये था कि आपको सही जानकारी देना। अगर आपको कोई भी जानकारी इललेजिट लग रही है और सही लग रही है कि मैं सही जानकारी नहीं दी है मैंने आपको, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप खुद जाके वेरीफाई कर सकते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा अपने एंड से। थैंक यू।